शंकर डमरू वाला, मेरा शिव जी भोला भाला, मेरा शिव जी भोला भाला, मेरा शंकर डमरू वाला। आज हम निकले हैं श्री केदार धाम यात्रा के लिए। इस यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस वीडियो में है बहुत कुछ खास। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम बनाने वाले हैं आपकी इस लंबी यात्रा को आसान यात्रा। तो चलते हैं श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। दिल्ली, नोएडा और एनसीआर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे अच्छा रास्ता नहर का रास्ता है। सबसे पहला पॉइंट तो एक ये है, ये बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका टोल टैक्स बच जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका समय बच जाएगा, क्योंकि आप इधर से मुजफ्फरनगर का बीच का रास्ता बिल्कुल छोड़ देंगे। इस गंग नहर के साथ आपका सफ़र हर की पेड़ी तक जाकर पूरा होगा। और अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए बस और रेल से आने वाले यात्रियों के लिए इनकी पहली मंजिल हरिद्वार और ऋषिकेश है। हरिद्वार रेल मार्ग से देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है और यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए ट्रेनों की बेहतर सेवा मौजूद है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों आमने सामने हैं और सबसे खास बात यह है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन भी यहाँ करा सकते हैं। और बिल्कुल बस स्टैंड से लगा हुआ चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन केंद्र बना हुआ है, जहां पर आप चारों धाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और वह भी बिल्कुल मुफ्त में। सर मैं एचडीआरएफ से हूँ और मैं गुड्डू कुमार नाम है। भैया जो चार धाम यात्रा के लिए जाते हैं, यहाँ पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, क्या कॉस्ट है, क्या प्रोसेस है? सर उसका प्रोसेस है, हमें स्लॉट मिले हैं और हम लोग उसमें एक आईडी बनती है, उसमें हम स्लॉट मिलते हैं हमें। और उसके लिए हम लोग जो यात्री उनका आधार कार्ड और एक उनका अपना पर्सनल नंबर और एक जो अल्टरनेट जो नंबर घर में है इमरजेंसी के लिए वो चाहिए होता है। और आदमी जो हमें प्रेजेंट चाहिए उसका फ़ोटो लगाते हैं। उससे रजिस्ट्रेशन जैसे कोई एक सिंगल धाम जा रहा है तो सिंगल स्लॉट में रजिस्ट्रेशन होता है और दो धाम वाला स्लॉट अलग बनता है, और जैसे चार धाम में जाना है तो उसका स्लॉट अलग बनता है। तो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं या यहीं आके कराना है? नहीं सर, कुछ जैसे अभी ऑनलाइन में सर अधिकतर स्लॉट फुल हो रखे हैं। जो हमारी साइट है सर, गवर्नमेंट साइट है, तो उसमें सर अधिकतर स्लॉट फुल है। तो सर हमारे पास जो कोटा है एचडीआरएफ के पास, हमारा तत्काल का कोटा है। जैसे किसी को कल यमुनोत्री जाना है या कल केदारनाथ जाए तो हम तत्काल का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। उसका क्या कॉस्ट आता है, कितने बजे से कितने बजे तक प्रोसेस चलता है? सर हम लोग यहाँ पे सुबह 7 बजे आ जाते हैं, तो यहाँ पे सर डीएम सर का जो हमें आदेश है सर 4 बजे तक का है। हम लोग फिर भी यहाँ 5 साढ़े 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। क्या कॉस्ट है अलग अलग, और मतलब साथ में एक साथ या अलग अलग? सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो कोई निःशुल्क है सर ये तो।
हाँ, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे तत्काल में करते हैं तो तत्काल में वो जो कोटा होता है वो अलग होता है। नहीं सर, वो हमारे पास है SDRF का, लेकिन जो ऑनलाइन है सर उसमें आपको आगे की डेट दे सकते हैं सर जो ऑनलाइन, लेकिन जो SDRF के पास तत्काल कोटा है जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें सर तत्काल का कोटा है। तो अभी जैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ से? हाँ सर, आज हमने सर लगभग यहाँ से सर अभी 3 जगह हो रहा है। अभी वहाँ पे चल रहा था पंपिंग पार्किंग, और सर यात्री कम होने की वजह से थोड़ा बंद कर दिया गया है, तो जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे राई होटल में आज से स्टार्ट कर दिया गया है DM महोदय के आदेशानुसार। और अभी हमने ये तीनों रेलवे स्टेशन और राई होटल और ये पंपिंग पार्किंग मिला के लगभग 300 यात्रियों का आज हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे सभी धाम के लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जैसे केदारनाथ जाना हो, बद्रीनाथ, उसका अलग अलग होगा? हाँ सर, चारों धाम का ही हो रहा है। जिसको सपोज करो कि आपको आपने चारों धाम जाना है तो आप उसका स्लॉट अलग है, उससे चारों धाम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसी को सिंगल गंगोत्री जाना है तो उसका स्लॉट अलग है, उसका हम बना के रखते हैं, वो हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, किसी को जानकारी नहीं है, तो क्या दिक्कत आती है? सर ये रास्ते में चेक होता है, वो सर नहीं हो पाएगा, तो उनको जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। वैसे हमने किसी को दिक्कत ना हो, ब्यासी में भी हो रहा है, रुद्रप्रयाग में हमारे SDRF की टीम कर रही है, और सोनप्रयाग में भी कर रही है सर। हमारे श्री सजवान सर के निर्देशानुसार ये सब चल रहा है हर जगह। ऋषिकेश में भी है सर हमारा। ऋषिकेश भी रेल मार्ग से जुड़ा है और केदारनाथ जाने वाले रेल यात्रियों के लिए ये अंतिम स्टेशन है। लेकिन यहाँ आने वाली ट्रेनों की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए हम आपको ये सलाह देंगे कि आप अगर रेल से यात्रा करना चाहते हैं तो हरिद्वार उतरें, जहाँ से आपको सड़क मार्ग से केदारनाथ तक जाने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। उत्तराखंड देवभूमि में आपका स्वागत है। अगर आप 4 धाम यात्रा के लिए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, और अगर आप दिल्ली से आते हैं तो नेशनल हाईवे से अगर आप सड़क से आते हैं तो भी कनेक्टिविटी हरिद्वार की, ऋषिकेश की और उसके बाद केदारनाथ की बहुत अच्छी है यहाँ से। हालांकि केदारनाथ जो है आपको रुद्रप्रयाग तक तो आप गाड़ी से जा सकते हैं, उसके बाद सोनप्रयाग तक आपको व्हीकल से आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद का रास्ता जो है वो पैदल का है। लेकिन जो पहला पड़ाव आपको ट्रेन से मिलता है वो है हरिद्वार स्टेशन। हरिद्वार स्टेशन पे आने के बाद यहाँ से आप गाड़ियाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार स्टेशन के बिल्कुल बाहर जो है वो है यहाँ का बस अड्डा, जो हरिद्वार का बस अड्डा है। तो जब आप यहाँ से रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, ये आपका पहला पड़ाव है। और दूसरा पड़ाव रेल यात्रा से, जो लोग रेल से आते हैं, यहाँ से ट्रेन से आते हैं, चाहे वो दिल्ली से आए या मुंबई से आए, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ पूरे देश से कनेक्टिविटी हरिद्वार की है, ऋषिकेश की है। तो इसलिए जब आप आते हैं यहाँ से तो पहला पड़ाव आपका हरिद्वार होता है, और दूसरा पड़ाव जो है अगर आप ऋषिकेश जाते हैं तो ऋषिकेश तक भी आप रेल से यात्रा कर सकते हैं, और उसके बाद आपको जो है वो बाई रोड जाना होगा। 4 धाम की यात्रा के लिए आपको ऋषिकेश जो है वो दूसरा पड़ाव है, और यहाँ से फिर सड़क मार्ग से आपको इन धाम की यात्रा करनी होगी। यहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी है, जो प्राइवेट टूर्स ट्रैवल और टूर्स ऑपरेटर हैं वो भी, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, और अगर आप अपनी व्हीकल से आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी सर्विस है। हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए प्राइवेट ट्रैवल और टैक्सी का तो विकल्प मौजूद है, लेकिन बस सर्विस की बेहतर सुविधा ऋषिकेश से मौजूद है। इस वक्त हम हरिद्वार के बस स्टेशन पर मौजूद हैं, जो रेलवे स्टेशन के बाहर है, 100 मीटर के फासले पर यहाँ पर मौजूद है। और बस अड्डे पर यहाँ हम आए हैं जानकारी करने के 4 धाम यात्रा के लिए अगर यहाँ से जो है श्रद्धालुओं को जाना हो तो वो बसों से किस तरह जाएंगे, क्योंकि सबसे सस्ता जो यहाँ से आसान तरीका है 4 धाम यात्रा का वो बस है। और उसके बाद ट्रैवल टूर्स के जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्राइवेट बसें चलती हैं, टेम्पो ट्रैवलर चलते हैं और गाड़ियाँ चलती हैं, तो उसके ज़रिए भी जाया जा सकता है, लेकिन वो कॉस्टली होता है, उसका टिकट ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम पूछने की कोशिश करेंगे। हालांकि हरिद्वार से बसों की सर्विस नहीं है केदारनाथ के लिए या बद्रीनाथ के लिए, उस तरह से रुद्रप्रयाग के लिए। सुबह एक बस बता रहे हैं कि जाती है बद्रीनाथ के लिए यहाँ से, लेकिन उसके बाद कोई सर्विस नहीं है, ऋषिकेश से है। तो हम इनसे जानकारी हासिल करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी सर, जगदीश प्रसाद। जगदीश जी, आप जो है क्या जानकारी दे सकते हैं, जो यहाँ से श्रद्धालु जाते हैं 4 धाम यात्रा के लिए, अगर केदारनाथ या बद्रीनाथ जाना हो जी तो सर, कैसे जाएंगे? जी सर, हमारे यहाँ हरिद्वार डिपो से केवल और केवल एक ही बद्रीनाथ बस है, जिसका समय
4 बजे दरसा गया है। और यहाँ से तो केवल और केवल बद्रीनाथ एक ही बस है। एक बस जोशीमठ ओली जाती है सुबह, जो फौजी के नाम से है, उसमें अक्सर फौजी जाते हैं। बाकी 4 धाम की सभी रोडवेज उत्तराखंड परिवहन निगम ने व्यवस्था ऋषिकेश से की हुई है। वहाँ से सभी गवर्नमेंट बस मिलती है और ठीक ठाक अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गवर्नमेंट का अच्छा वो है। अच्छा, एक नंबर आपने बताया था जो है वहाँ ऋषिकेश का, जहाँ से बस सर्विस, अगर कोई जानकारी लेना चाहे क्या नंबर है वो, किस तरह से वहाँ पहुँचे? अच्छा सर, ये ऋषिकेश डिपो का नंबर है सर, इंक्वायरी का नंबर है सर 90-455 99-119। ये इंक्वायरी का नंबर है। 24 ही घंटे खुला रहता है। जब भी आप जानकारी लेना चाहेंगे इस नंबर से संपर्क ऋषिकेश कर सकते हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम का नंबर सर 90-455 99-115। ये हमारा हरिद्वार डिपो का इंक्वायरी का नंबर है। ये भी 24 घंटे चालू रहता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग सड़क मार्ग से जाना होता है, जिसकी दूरी करीब 230 किलोमीटर है। वहीं सड़क मार्ग से ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी 206 किलोमीटर है।